नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, फ्यूसन द्वितीय भाग का दूसरा चैप्टर इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं और आज उसका जो लास्ट अनुच्छेद है मात्र 2 पंक्ति का है और उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि इसे मैं पहले वीडियो में भी पढ़ा सकता था, परंतु वीडियो बड़ा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको अलग कर करके पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए थोड़ा कहाँ से कहाँ तक है, आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं। एवं पाटलिपुत्रम यहाँ से लेकर के महत्वपूर्णम तक ये पैराग्राफ है। आइए इसको देखते हैं, इसका पहले वाचन कर लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयाम इति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। यही आपका अनुच्छेद है और इसका अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए। एवं इस प्रकार, मतलब अभी तक जो आपने इसका अध्ययन किया है, इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ये इस तरह से इस चैप्टर का पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर है इसका निष्कर्ष है, सारांश है, निष्कर्ष है, ऐसे कंक्लूजन है, ऐसे समझ लीजिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि, प्राचीन काल से आज तक, प्राचीन कालात में पंचमी विभक्ति है, प्राचीन काल से अद्यावधि, प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, सप्तमी का बहुवचन, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयाम इति, और ये सभी जो वैभव है वो समग्र रूप से संकलित है। और कहाँ है तो आप जो संग्रहालय है उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयाम इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है। और क्या है जो, और इन सारी बातों का संकलित रूप से, समग्रता से हम कहाँ देख सकते हैं तो संग्रहालय में देख सकते हैं। इस पंक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, वैभव। और आपका जो चैप्टर है उसका नाम यह पाटलिपुत्र वैभव। आइए वैभव का जो अर्थ होता है उस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। वैभव का जो सामान्य अर्थ होता है वह धन संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य, इससे लिया जाता है। धन संपत्ति, समृद्धि, धन संपत्ति का मतलब समृद्धि समझ ही सकते हैं, दौलत उसी से मिलता जुलता और ऐश्वर्य, और जब धन संपत्ति हो, दौलत हो तो ऐश्वर्य तो आ ही सकता है, ऐश्वर्यशाली तो हो ही जाता है लोग। तो ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में वर्षों से ये परंपरा रही है। हाँ, धन संपत्ति की का तो वो शुरू से राजा महाराजाओं का घर रहा है, वो राजवंशों का उदय हुआ है वहाँ, और तो समृद्धि तो धीरे धीरे वहाँ बढ़ती ही गई है और आज तक तो, आज तो और भी अधिक समृद्ध हो गया है। इसलिए वो धन संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य से संबंधित है। और दूसरा भी अर्थ इसका है जो महिमा से लिया जाता है, महत्व से लिया जाता है, बड़प्पन से लिया जाता है। पाटलिपुत्र की महिमा कहाँ नहीं आप देखेंगे, पूरे भारत में, वर्ष में घूम लीजिए और सब जगह पाटलिपुत्र का वर्णन आपको मिलेगा, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। बिहार भले ही हमारा गरीब है मगर पटना गरीब नहीं है। सब कुछ, सब दृष्टिकोण से पटना हमारा जो है एक अमीर है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, मस्तिष्क से भी पटना के लोग बहुत अमीर हैं। पटना मतलब बिहार की बात है, बिहार की राजधानी है तो सबकी राजधानी भी हुआ, तो बहुत अमीर है पटना। इसकी महिमा का बखान पूरे भारतवर्ष में किया जाता है, इसकी समृद्धि का बखान पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। सामर्थ्यशाली भी है, शक्ति, ताकत। देखिए शक्ति, देखिए यहाँ एक समय था जो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसकी नींव रखी थी, और पूरे भारतवर्ष, जो अभी का जो भारतवर्ष है, इससे कहीं अधिक और भी अड़ोसी पड़ोसी जो देश है, जैसे पाकिस्तान है, बंगाल है, हाँ, अफगानिस्तान तक इसकी सीमा थी। तो सामर्थ्य के बल पर ही जो हमारे यहाँ का जो शासक हुआ उसमें जो सामर्थ्य थी,
उसके आधार पर हमारा क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा था, शक्तिशाली थे हम लोग। और वैभव का उल्टा क्या होता है? दारिद्र्य, जहाँ दरिद्रता होती है। तो वैभव का मतलब आप इसी जो शब्द वैभव का जो अर्थ है, इससे आप समझ लीजिए। और पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर है, इसका भी अर्थ आप इसी वैभव शब्द के अर्थ के आधार पर लगा लीजिए, ठीक है। सामान्यतः वैभव शब्द का मतलब क्या होता है? समृद्धि, पावर से होता है। वैभव नाम का अर्थ, लोग वैभव, बच्चों का नाम भी रखते हैं वैभव। क्यों नाम रखते हैं? तो वैभव का अर्थ समझते हैं वो, और इसलिए बच्चों का नाम रखते हैं वैभव। और नाम के अनुसार ही गुण होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। नाम के अनुसार गुण, गुण के अनुसार नाम नहीं, नाम के अनुसार गुण। चूँकि पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामांकन हो जाता है। ये नाम माता पिता जो मन में एक सोचते हैं कि नहीं इसका नाम ये रखेंगे, तो वो उसी के अनुसार हो जाएगा। इसलिए वैभव नाम का भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब है, और इसलिए लोग वैभव नाम रखते भी हैं। वैभव नाम का अर्थ सोना, चांदी, जमीन, जायदाद आदि संपत्ति जिसकी गिनती पैसे के रूप में होती है, से भी होता है। तो ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव। इसमें एक पंक्ति बच गई है, उसको देख लेते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र पर इदम नगरम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर पाटलिपुत्र का जो स्थान है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे भारतवर्ष की एक झांकी देख लीजिए आप पर्यटन मानचित्र पर, उसमें पाटलिपुत्र भी आपको कमतर नज़र नहीं आएगा। यहाँ एक से बढ़ कर के एक दर्शनीय स्थान है, लोग आते हैं, यहाँ घूमते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ये था मित्रों आपका ये पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर, और इसी के साथ यह चैप्टर आपका कवर हो जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना, ये इस चैप्टर में स्लाइड के रूप में आपके सामने रखा गया। निश्चित ही आप इसको पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।